जिसमें अंतर्मन की उमंग, भावों अनुभवों की तरंग, यह विविध कलाओं का प्रसंग, यह विश्व रंग, यह विश्व रंग, जिसमें संवेदन की सुगंध, अनुराग राग के ललित बंध, मुखरित हर भाषा हर बोली, शब्दों अर्थों की रंगोली, अनुभूति भूति अक्षय अभंग, यह विश्व रंग, यह विश्व रंग। आदरणीय देवी सज्जनों, विश्व रंग 2020 यानी संस्कृति का महाअनुष्ठान, एक ऐसा जलसा जिसमें हमारे वक्ती दौर की साहित्य और संस्कृति के अनुगूंजें हैं, मानवता की पुकारें हैं और सबको साथ में लेकर चलने की मंशाएं हैं। ऐसा विश्वरंग परिकल्पित हुआ है एक बार फिर, और आपको ये बताते हुए हार्दिक खुशी है कि विश्वरंग का यह दूसरा पायदान है, और यह पायदान अपने आंचल में न केवल भारत बल्कि इस बार समंदर पार के 16 मुल्कों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। और ये जो 15 मुल्क हमारे साथ अपनी साझेदारी में विश्वरंग के इस बड़े जलसे को समारोहित कर पा रहे हैं, हम चाहेंगे कि उनके नामों से आपको अवगत कराएं। हमारे साथ शामिल हुए हैं यूएसए, कनाडा, यूके, नीदरलैंड, रशिया, उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, फिजी, यूक्रेन, कजाकिस्तान, स्वीडन, ट्रिनिदाद, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, और इसके साथ ही अन्य कई मुल्क फिर हमारी आवाज़ों में शामिल हुए हैं, जिन्होंने साहित्य और संस्कृति के इस विराट महोत्सव के साथ अपनी मेजबानी स्वीकार की है। जैसे हम सबकी परंपरा है, वाग्देवी वीणापाणी माँ सरस्वती के चित्र पर, प्रतिमा पर पुष्पांजलि, और भारतीय संस्कृति के उद्गाता रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके नाम से ये विश्वविद्यालय संस्कृति और शिक्षा की साझेदारी में अपने कदम नौनिहाल पीढ़ी को साथ लेकर आगे बढ़ा रहा है, ऐसे संस्कृति पुरुष का भी स्मरण। वरदे 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 वीणा वादनी वरदे, वीणा वादनी वरदे, वरदे वरदे वरदे, वीणा वादनी वरदे। अमिताभ सक्सेना जी हमारे डॉक्टर सीवी रामन विश्वविद्यालय खंडवा के कुलपति हैं, वे पधारें और माननीय मंत्री जी का और माननीय कुलाधिपति महोदय का गुलदस्ते से स्वागत करें। अभिवादन की फूल स्वीकार करिए। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय कुलाधिपति महोदय श्री संतोष चौबे जी विश्व रंग के स्वप्न दृष्टा हैं और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं, उनका भी स्वागत। आदरणीय डॉक्टर विजय सिंह हमारे माननीय कुल सचिव रजिस्ट्रार रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, कृपया पधारें, और रजिस्ट्रार महोदय के हाथों ये स्वागत एक अलग तरह से रेखांकित होता है। आदरणीय लीलाधर मंडलोई जी विश्वरंग के सह निदेशक हैं और दिल्ली में बैठकर तमाम सूत्रों को बहुत ही कुशलता के साथ साध रहे हैं, हम सबके मार्गदर्शक, उनका भी स्वागत। माननीय कुलपति महोदय का स्वागत भी आदरणीय रजिस्ट्रार महोदय करेंगे। और मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय सुश्री पुष्पा सिवाल जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया आप पधारें। हमारे आईसेक्ट के निदेशक हैं, वे आएँ, और आदरणीय मुकेश वर्मा जी का, माननीय श्री राम तिवारी जी का पुष्पों से स्वागत करें। पुष्पा जी से निवेदन है, माननीय श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी का हमारे विश्वरंग के सह निदेशक हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे संस्थान के, और ये पूरा जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा विश्वरंग तमाम दुनिया में अपने रंग और खुशबू के साथ
फैलने के लिए पंख पसार रहा है, उन तमाम चीज़ों को साधने का एक गुरुतर भार आदरणीय सिद्धार्थ जी पर है। और किसी शायर ने कहा है कि मंजिल मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। और ये कारवां जब आगे बढ़ता है तो मंजिलें भी कहीं खड़ी हुई हमें मिलती हैं, और ऐसी ही मंजिलें हमें मिली विश्व रंग के दौरान, और कारवां हम सबका बदस्तूर आगे बढ़ता रहा। ऐसा ही सपना देखा और ऐसी ही राह नापने की कोशिश की आदरणीय संतोष चौबे जी ने, और हम सबको उसमें शामिल किया। मैं बहुत सम्मान के साथ आप सबके बीच उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा, वे आएँ और विश्व रंग का जो विन्यास इतना बड़ा हम सब ने रचा है, एक इंद्रधनुष आसमान से ज़मीन पर उतरते हमने सबने देखा है, उसके रंगो महक में हम सब तारी हैं। हम चाहेंगे कि ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और आदरणीय चौबे जी से गुजारिश करें कि वे आएँ और अपने वक्तव्य से हम सबको अनुग्रहित करें। हमारी आज की इस सभा के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, मेरे साथ मंच पर उपस्थित दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक और विश्व रंग के सह निदेशक आदरणीय लीलाधर मंडलोई जी, आईसेक के वाइस प्रेसिडेंट सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, देश के प्रख्यात कथा लेखक और कथा देश के संपादक मुकेश वर्मा जी, हम सबके मित्र और प्रदेश के पूर्व संस्कृति संचालक श्री राम तिवारी जी, और जो इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं भाई विनय उपाध्याय जी, सामने बैठे बहुत सारे मित्रों और हमारे विश्वविद्यालय के फैकल्टी के सभी मेंबर्स। मित्रों, आप सबकी ओर से, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की ओर से, सीवी रामन विश्वविद्यालय की ओर से और अपने पूरे आईसेक नेटवर्क की ओर से मैं माननीय मंत्री जी का बहुत 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 स्वागत करता हूं। वो विश्व रंग के इस उद्घाटन समारोह में पधारे और मध्य प्रदेश से निकले इस विश्व रंग के लिए और ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता था कि उसके उच्च शिक्षा मंत्री इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें और वो इस अवसर पर यहाँ पर पधारे। मैं उनका बहुत आभारी हूँ और आप सबकी ओर से उनका स्वागत करता हूँ। मानिए, हमें ऐसा लगा, पिछले वर्ष 2-3 वर्षों से ऐसा लग रहा था कि हिंदी और भारतीय भाषाओं के पास इस समय सबसे बड़ा अवसर है। टेक्नोलॉजी ने यह संभव किया है कि हम पूरे विश्व में उसको फैला सकें, और हमने पहला प्रयास पिछली बार किया। ये विश्व रंग जो है, इसकी 2-3 खासियत हैं। पहली बात, ये हिंदी और भारतीय भाषाओं को केंद्र में रखती है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जिसमें अंग्रेजी का डोमिनेशन होता है और वेस्टर्न कल्चर का डोमिनेशन होता है। हमने पहली बार ये तय किया कि हम भोपाल में, मध्य प्रदेश में, जो देश की सांस्कृतिक राजधानी भी है, यहाँ से ऐसा एक फेस्टिवल शुरू करेंगे जो हिंदी को केंद्र में रखेगा और जो भारतीय भाषाओं को केंद्र में रखेगा। उसका अद्भुत प्रभाव पिछली बार देखने मिला है। जब माननीय लालजी टंडन साहब आए थे उद्घाटन करने, तो वो बहुत अभिभूत हुए। उन्होंने कहा कि ये एशिया का ऐसा पहला फेस्टिवल है जो कि हो रहा है और इसमें वैश्विक होने की पूरी संभावना है। दूसरी बात जो हम करते हैं, और ये जो मैंने पहली बात कही, उसमें हिंदी और भारतीय भाषाओं में परस्पर सम्मान की भावना भी पैदा करते हैं। दूसरी बात, हिंदी और उसकी जो बोलियां हैं, वो मालवी हो, वो बुंदेलखंडी हो, वो छत्तीसगढ़ी हो, वो भोजपुरी हो, अवधी हो, इनके साथ भी जो ज़मीनी रस था। देखिए, हमारी भाषा को समृद्ध करने के लिए हमारी बोलियों का रिश्ता होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो दूसरी बात करते हैं वो ये है कि अपनी भाषा को अपनी बोलियों से जोड़ना, और बोलियों के भी बहुत सारे कवि आए थे पिछली बार, तो बुंदेलखंडी के कवि हों, मालवी के कवि हों, छत्तीसगढ़ी के कवि हों, उन सबको भी हम शामिल करते हैं। और ये दूसरी बात जो विश्व रंग करता है वो बोलियों को शामिल करता है। और तीसरी बात और अंतिम बात जो इस सिलसिले में, अभी क्योंकि समय बहुत कम है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि टैगोर की वैश्विकता हमारा मूल आधार है। हमें हमारे यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम कहा जाता है, और वसुधैव कुटुम्बकम के आधार पर जो हमें लोग अपने भारत के देखने मिलते हैं, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी,
श्री अरविंद, तो इनके दर्शन को हमने इसका आधार बनाया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी अमेरिका में जो फेस्टिवल हुआ है, वो लोग कह रहे हैं कि इसकी हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और आपने इसे किया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। अमेरिका में, यूके में, यूएई में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में जो फेस्टिवल्स हुए हैं, विनर ने सबके नाम बताए, ये सारे लोग कह रहे हैं कि साहब इस समय पूरे विश्व में इस फेस्टिवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आपने एक बहुत बड़ा उपकार किया है। और सबसे अच्छी बात है कि ये हमारे भारत से निकला हुआ फेस्टिवल है, ये हम भारतीयों द्वारा क्रिएट किया हुआ फेस्टिवल है और हम भारतीयों और भारतीयता को आधार में बनाकर, अपनी भाषाओं को आधार बनाकर फैलता हुआ फेस्टिवल है। तो जो मैं कह रहा था कि इस समय सबसे अच्छा अवसर हिंदी के सामने है कि वो एक वैश्विक भाषा के रूप में उभरे। टेक्नोलॉजी में यूनिकोड फॉन्ट के आने के बाद में बहुत संभव हो गया है कि अब हमें टेक्नोलॉजिकल की दिक्कत नहीं है। हम पहले ही हिंदी पे जोर देते थे, लेकिन अब हम एकदम तैयार हैं कि इसको फैलाएं। तो इस बार इस आधार पर जो फेस्टिवल हुए 15 देशों के हो चुके हैं, भारत का शुरू होने वाला है, जिसके लिए कि माननीय मंत्री जी आज यहाँ हैं। और हमने विधाओं के बीच में जो आवाजाही है, मतलब नाटक और कहानी, कविता और संगीत, हमारे जो भारतीय संस्कृति पर आधारित बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनकी संभावना, इस सब की भी तलाश की है। और आप देखेंगे कि पिछली बार नाटक भी हुए, लोक संगीत भी था, हिंदी पर बहुत गंभीर चर्चाएं भी थी और इस बार भी लगभग वैसा ही है। तो विश्व रंग के इस उद्घाटन समारोह में इस सारी बातों को रेखांकित करते हुए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका बहुत स्वागत करता हूं और 20 नवंबर से होने वाले इस कार्यक्रम में आप सबको आमंत्रित भी करता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री संतोष चौबे जी। और अब अधिक विलंब न करते हुए हम सीधे, जैसा कि आदरणीय संतोष चौबे जी ने बताया कि तमाम गतिविधियों को साधते हुए विश्व रंग हमारे 16 से भी ज़्यादा मुल्कों की गतिविधियों को और भारत के विभिन्न राज्यों के साहित्यकारों, चिंतकों, विचारकों और कला, संगीत और चित्रकला की तमाम किस्मों की हमारी प्रतिभाओं को समूता हुआ एक ऐसा विन्यास रचने की कोशिश कर रहा है जिसमें कहीं न कहीं हम अपनी आवाज़ को भी पा सकते हैं, सुन सकते हैं, गूंज सकते हैं। तो आइए इस बहुरंगी पोस्टर का हम लोकार्पण करें। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव से हमारा निवेदन है कि वे और हम सब मिलकर इस बहुरंगी विश्व रंग 2020 के पोस्टर का लोकार्पण करें। इस पोस्टर के साथ ही इस अवसर पर विश्व रंग की गुज़िश्ता यादों को समूती एक कॉफ़ी टेबल बुक भी प्रकाशित की गई है और बहुत ही सुंदर किस्मों की हमारी उन छवियों को इसमें संजोने की कोशिश जो विश्व रंग की यादों के पास हमें ले जाती हैं। विश्व रंग 2019 की ऐसी गतिविधियों को थामती ये पुस्तक है और ये तमाम चुनने बिनने का काम एक ऐसी शख्सियत ने किया है जिसे हमारा शहर एक बहुत अच्छे छायाकार और रंगकर्मी के रूप में जानता है। श्री नीरज इछारिया यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए ज़ोरदार तालियां। और हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी इस कॉफ़ी टेबल बुक का भी लोकार्पण करें। इस अवसर पर हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय विश्व और कला संस्कृति केंद्र की पत्रिका रंग संवाद ये विशेष अंक प्रकाशित किया है। हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी इस रंग संवाद के विशेष अंक का भी लोकार्पण करें। जब विश्व रंग की परिकल्पना की बात आई, उसके संयोजन की बात आई, उसके विस्तार की बात आई, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे कुशल शिल्पियों को भी हमने अपने साथ शामिल किया और एक ऐसा ही आत्मीयता का सेतु बनाया भारत की राजधानी दिल्ली से श्री लीलाधर मंडलोई ने। विश्व रंग 2020 के साथ भी उनका ऐसा ही नाता जुड़ा। मैं बहुत सम्मान के साथ आप सबके बीच आमंत्रित करता हूं श्री लीलाधर मंडलोई को। नमस्कार। माननीय श्री मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश,
माननीय श्री संतोष चौबे, कुलाधिपति, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय एवं निदेशक विश्वरंग, श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आईसेक्ट एवं सह निदेशक विश्वरंग, श्री मुकेश वर्मा, संपादक कथादेश एवं सदस्य आयोजन समिति विश्वरंग, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, कुलपति, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, श्री श्रीराम तिवारी, सदस्य उच्च शिक्षा टास्क फोर्स मध्य प्रदेश, और जिनसे हमने कल्चर के बहुत सारे ककेरे सीखे। उन्होंने एक लंबा वक्त बिताया मध्य प्रदेश की संस्कृति को आकल्पित करने के लिए। और मेरे मित्र विनय उपाध्याय जो निदेशक हैं टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला केंद्र के। मित्रों, मैं यहाँ कुछ अधिक बात तो नहीं कहूँगा। विश्वरंग के संदर्भ में ही कुछ पंक्तियाँ हैं जिन्हें मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। दरअसल विश्वरंग कोई एक ऐसा सामान्य शब्द नहीं है, अब ये वैश्विक हो गया है। तो मैं विश्वरंग के बारे में ही, उसकी जो यात्रा थी, उसके जो स्वप्न थे, उसी के बारे में कुछ पंक्तियां कहूँगा। विश्वरंग के शुरुआती दिनों को याद करता हूँ। एक मीठी सी, सुरीली सी हलचल होती है भीतर। एक बेचैन रूह के सफ़र का इल्हाम अब भी बना रहता है। जो करने का ख्वाब था अब भी नींदों में बना रहता है। बोले गए या गाए या पेशकश में शब्दों की उसका हसीन ख्वाब, एक ख्वाब जो लहरों पर सात समंदर पार के लेखकों, कलाकारों के रंगों को समेट ले अपने आगोश में। जाने कितने कागज़ थे नीले, जाने कितने कागज़ थे नीले, रंग में सुनहरे होते गए। और एक नन्हा सा बाला हुआ रोशनी का दिया विश्वरंग बनता गया। अनेक क्षितिज पर उभरते गए भारत से विश्व में बस एक राग मिला, बस एक राग मिला। राग का संवादी सा लगा और आकार लेता गया। ये पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के प्रिय राग यमन के ताजिंदगी रियाज के मानिंद उभरता रहा, जो निखरता गया दुनिया के ओर छोर कि हम संतोष के हम सफ़र हुए, कि हम संतोष के हम सफ़र हुए। और रोज़ अपने रियाज में कल्पनाओं को एक राग की शक्ल देते हुए अधूरे राग में थे, अधूरी रुदात की तरह। 219 का विश्वरंग एक पौधे से दरख्त की शक्ल छतनार होने लगा। इसने पूरी दुनिया के अदब आदाब को एक गुलदस्ते में खूबसूरत रंगों में दमकते विश्वरंग का एक सुखद आश्चर्य बना दिया, जो 2020 में 15 देशों में खिलकर महकने लगा है। मोहब्बत, खुलूस, अखलाक और इंसानियत का एक नया ककेरा इस अनूठे राग में मेरे भीतर से होता हुआ एक गुलशन की तरह खिलने लगा। विश्वरंग की ये महफिल कोरोना के भारी लम्हों के बीच एक मकसद है। विश्वरंग की ये महफिल रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन और वनमाली के सपनों को विश्व मानवता को संभव करने के लिए मैं दुआ करता हूँ। विश्वरंग के सारे शब्द संभव हों, राग स्वर प्रदीप्त हों, रंग अपने अफसाने बयान करें, और जैसे विश्वरंग के अभिनंदन में जाग रहे भैरवी के स्वर भैरवी के साथ ही स्वरलीन होकर अब 220 के बाद 221 में भी खुलें। संतोष होगा संतोष के हम कदम साथियों को कि उन्होंने एक मुस्कुराहट को अंजाम देने के लिए कोरोना से बिखरते समाज में कुछ आंसू पोंछे, कुछ विचार के कण और छोर के दिलों में रोपे। और अगर इतना हुआ तो मित्रों, शुक्रिया विश्वरंग, शुक्रिया, शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। हाँ दोस्तों, निदा फाजली अपने एक दोहे में कहते हैं कि छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। तो बस अपनी छोटी सी आंखों से और अपनी भुजाओं को हमने फैलाया और सारी कायनात जैसे हमारे आगोश में सिमट आई।
इस अवसर पर गांधी विशेषांक का प्रकाशन हम लोगों ने किया है और विश्व रंग का एक महत्वपूर्ण प्रकाशन, दस्तावेजी प्रकाशन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आप सब जानते हैं कि उनके जन्म की सदी और 1.5 सदी को इस देश ने अपनी पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ मनाया, लेकिन गांधी के विचारों को समूने की, संजोने की कोशिश भी ऐसे प्रकाशनों के माध्यम से होती रही है। आदरणीय लीलाधर मंडलोई जी ने इस विशेषांक का संपादन किया है। हम चाहेंगे कि मंच पर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के हाथों और हम सब मिलकर इस गांधी विशेषांक का लोकार्पण करें। दोस्तों, विश्व रंग के आंचल में इतने सारे रंग हैं कि उन रंगों के पास जब हम जाते हैं तो हमें लगता है कि शायद फिर कोई रंग बाकी रह गया, लेकिन दुनिया भर के रंगों को विश्व रंग में शामिल करने की कोशिश हमारी रही है और इस बार अनेक नवाचारों के साथ, अनेक प्रयोगों के साथ हमने विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को भी शामिल किया है। देखते ही देखते सिर्फ 1 माह में, 1-1.5 माह में हमें 500 के आसपास फिल्मों की प्रविष्टियाँ मिली। फिल्मोत्सव में बहुत सारी चीज़ें शामिल हुईं और छोटी बड़ी फिल्में मिली और इस फिल्मोत्सव को जब हमने परिकल्पित किया है तो 23 से 26 नवंबर के दरमियान आप न केवल कई सारी हमें चुनिंदा फिल्मों को देख सकेंगे, बल्कि सिनेमा की अजीम शख्सियतों से आप संवाद भी कर सकेंगे, उनके रूबरू भी हो सकेंगे। उन फिल्मों पर एकाग्र एक पोस्टर जो कि प्रकाशित किया गया है, आप सब तक पहुंचेगा। उसका लोकार्पण माननीय मंत्री जी, माननीय संतोष चौबे जी, मंडलोई जी और हम सब मिलकर करें। सुदीप सोहनी मंच पर हैं और ये पोस्टर और हमारी 200 वर्षों की जो हमारी हिंदी कहानी की परंपरा है, उस परंपरा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों को विभिन्न खंडों में कथादेश के नाम से संग्रहित किया, उसे संपादित किया और एक दस्तावेजी अंक इस तरह से शाया हुआ। हम चाहेंगे कि कथादेश के अंक माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के हाथों में सौंपें। आदरणीय देवी सज्जनों, ये तमाम सिलसिला हमारे कार्यक्रम का चला। विश्व रंग के बहुत सारे रंग हम सब तक पहुँचे, बहुत सारे बाकी हैं, लेकिन इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण कड़ी तो हम ज़रूर मानते हैं कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी हमारे बीच पधारे हैं। संस्कृति, उनके रग रेशे में कुछ भीतर इस तरह मौजूद हैं कि वे बार बार उसकी ओर लौटते हैं और शायद उनका यही रुझान विश्व रंग 2020 के इस मंच पर भी उन्हें खींच लाया है। मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के आप सबके बीच आमंत्रित करता हूँ, वे आएँ और विश्व रंग के प्रति अपनी शुभाकांक्षाएं हम सबसे साझा करें। आदरणीय श्री मोहन यादव जी। विश्व रंग 2020 के इस 20 नवंबर से 29 नवंबर तक चलने वाले 30 देशों के 200 से अधिक कलाकारों के इस महाआयोजन में मंच पर विराजमान माननीय संतोष चौबे जी, जोरदार तालियां बजाएं, जिनके कारण से मैं उपस्थित हूँ। माननीय कुलपति जी ब्रह्म प्रकाश जी, माननीय वर्मा जी, माननीय तिवारी जी, हमारे बीच में दिल्ली से पधारे माननीय मंडलोई जी, माननीय सिद्धार्थ जी, और इतने अच्छे शब्द बोल कर के ऐसा लगता कि विनय जी को देखते ही रहे और इनके मुंह से एक तरह से गंगा शब्दों की बहती रहे। विनय उपाध्याय जी, जोरदार तालियां। मैं अपनी ओर से, ये विश्व रंग नहीं था, अद्भुत रंग था। वाकई ये आपका जो आयोजन है, इसकी जितनी प्रशंसा करें उतना कम है। मैं सोच रहा था कि इसका आपने ये जो, वैसे आकाशवाणी में पंचरंगी प्रोग्राम आता था पहले, उस पंचरंगी प्रोग्राम के माध्यम से वो अपने गानों का संकलन करके बहुत अच्छे से, क्योंकि आप दूरदर्शन आकाशवाणी के हमारे बीच में महानिदेशक मौजूद हैं पुराने, आप यद्यपि उससे लंबे समय तक जुड़े रहे हैं,
मैं भी एक मज़ा भी आता है, यद्यपि हम सब समझ सकते हैं, हमारे अपने देश की संस्कृति को समझने का प्रयास करें तो उत्सव प्रधान संस्कृति हमारी अपनी इस देश की है। और हमारे यहाँ इस उत्सव प्रधान संस्कृति के माध्यम से हमारी अपनी ख्याति दुनिया में प्रसिद्ध है, उसकी विशेषता है। और इस कारण से इसके सहज रूप में बहुत अच्छे ढंग से मानवीय संवेदनाओं को, आनंद को सहजता के साथ बांटने का और हर स्थिति में खड़े होकर के मुस्कुराने का धैर्य के साथ, ये जो अनूठा हमारे अपने ऋषि मुनियों ने जो गुण हमको दिया है, इस गुण के बलबूते पर इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं है हमारी। हर दौर में, हर परिस्थिति में, हर जगह जहाँ कहीं भी चुनौती मिलती, उस चुनौतियों के बीच में भी हम अपना जीवन का रस लेने का जो हमारा रास्ता बनाते हैं, ये भारतीयों को दुनिया से अलग करती है, दुनिया में उसकी विशेष पहचान बनाती है। और यही कारण है, हमने सबने देखा है दुनिया भर में कई दौर आए, अभी वर्तमान का दौर भी चल रहा है। कई बार अपन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखते हैं तो अगल बगल से, अरब की तरफ से ही जब समाचार आते हैं तो कई बार इच्छा होती कि ये बंद कर दें, पलट के कहीं और चले जाएं। लेकिन उनके बीच में भी उस कान्हा की तरह जो 5000 साल पहले भी यमुना के उस कालिया नाग पर भी जा कर के नृत्य के साथ उस कालिया नाग की चुनौतियों का मर्दन करता है और आनंद के साथ वो आनंद की गेंद अपने सखाओं को बांटता है, उस एहसास के साथ हमको उस चीज़ के लिए तरफ ले जाता है कि चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो और आनंद के लिए कठिनाइयाँ कितनी भी हो और चुनौतियाँ कितनी भी हो, हम उसी प्रकार से इन प्रत्येक कठिनाइयों में आनंद के साथ जीवन जीते हैं। और हमारे लिए जिसके नाम पर ये यूनिवर्सिटी बनी है, कमोबेश हम याद कर लें, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जीवन, वो कलकत्ता की वो पूरी आबो हवा, जब हम अपने लगातार 1000 साल की गुलामी के एक नए दौर में आ गए, मुगल पठान के बाद अंग्रेजों के दौर में चल रहे थे, लेकिन उनके बीच में भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वो जो आबो हवा में अपनी इस भारतीयता की महक महसूस करके, जो उनके जीवन के रस थे, उनकी जीवन की जो विविधता थी, और एक तरह से विविधताओं के बीच में से ये वाकई बंगाल की धरती धन्य है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा महापुरुष वहाँ जन्म लेता है, जिसके माध्यम से दुनिया में हमको गीतांजलि तो उनने दी है, गीतांजलि का आनंद भी हमने लिया है, नोबेल पुरस्कार भी उनको मिला होगा, लेकिन नोबेल पुरस्कार से बढ़कर के हमारी अपनी विविध प्रकार की रुचियों के साथ एक महापुरुष का परिचय जैसे आया है। और जहाँ उसी बंगाल की धरती से आगे चल करके स्वामी विवेकानंद ने जो दुनिया में घोषणा की कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, दुनिया में भारत का डंका फहराया जाएगा, हम सब उसको महसूस करते हैं। आपके इस विश्व रंग के माध्यम से आगे बढ़ करके हम वो विवेकानंद का रूप भी देखते हैं जो आपने इसकी जड़ में बनाया है। आपने कहा है कि हमने इसका बेस हिंदी बनाया है, यहीं से हमारी अपनी एक विजय यात्रा भी प्रारंभ होती है, जो हम अभी हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रत्येक कर्म में देखते हैं। प्रत्येक क्षण हम उनके इन व्यवस्थाओं को देख करके ऐसा लगता है कि वाकई में इस बात की ही आवश्यकता थी। जब हम कभी आगे बढ़ कर के दुनिया से मुकाबले की बात आती है या दुनिया में पहचान की बात आती है, तो जाने क्यों, पता नहीं किस कारण से अंग्रेजी का भूत हमारे सिर पे चढ़ जाता है और तमाम प्रकार की वो पुरानी सारी बातें दिख जाती, जिसमें हमारी अच्छाई को भूलकर हम किसी और की नकल करने चले जाते हैं। और जिससे मैंने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ही ये विशेषता थी, उन्होंने रंगमंच के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से विविध जो उनके गुण थे अलग अलग प्रकार के, उस प्रत्येक विधा में रस लेकर के उनने जीवन का वो सब आनंद भी पाया और हम सबको प्रेरित किया है। और उसी रूप में आपने भी कहा कि वर्चुअल रूप से ही सही, लेकिन विश्व रंग को जो फैलाने का काम किया है और उसका बेस आपने जो लिया है, मैं तो अभी एक के बाद आपके कार्यक्रम को देख देख के आनंदित हो रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। आपका जो आपने संकलन किया है, जिस प्रकार के आपने ये सब रचना बनाई होगी, वो कितनी रचनात्मक भूमिका होगी, कितना रचनाधर्मिता मस्तिष्क में होगी कि ये सारी चीज़ों का आपने, और हर एक का आनंद उसी प्रकार से बच्चों की छोटी फिल्म का आपने संकलन करने का प्रयास किया है, स्टार्टअप्स की बात भी आपने जोड़ी है, और सबसे बड़ी बात महत्व की है कि प्राइवेट विश्वविद्यालय, चूँकि मैं उच्च शिक्षा का मंत्री हूँ इस नाते से, ऐसे दौर में जब हमारे पे कई प्रश्न खड़े होते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा का मुद्दा भी हमारे सामने है और ऐसे में प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं वहाँ से आता हूँ जहाँ 5000 साल पहले एक विश्वविद्यालय में
ऐसे ही एक 11 साल के बालक को शिक्षा दे करके हमको मालूम है कि दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के नाते से उनका परिचय कराया गया। मैं संदीपनी जी की नगरी से आता हूँ और इसलिए मुझे इस बात का एहसास है कि जैसे गुरु होते हैं, जैसे गुरुकुल होते हैं, वैसे ही छात्र निकलते हैं और छात्रों की वो इतिहास से दुनिया हमारे उस रूप को पहचानती, जिसके कारण से भारत जाना जाता है। मैं धन्य हुआ आपके इस विश्वविद्यालय में आकर के कि प्राइवेट विश्वविद्यालय का यही कल्पना की गई थी, इसी रूप में उनके बारे में सोचा गया था, जो अपने शिक्षा के उस परिवेश को भी संभाल के रखे, विविध कलाओं को भी संभाल के रखे, यहाँ की अच्छाइयों को भी दुनिया से बांटे, यहाँ की विशेषताओं से सबको परिचय कराए। और शिक्षा के साथ आपने जो स्टार्टअप को जोड़ने की बात कही है, वास्तव में वास्तविकता भी यही है। इसलिए नई शिक्षा नीति भी हमारी उसी तरफ ले जाती है जो आपने विश्व रंग के अंदर जो जोड़ा है कि खाली अध्ययन के लिए अध्ययन नहीं, लेकिन अध्ययन से समूचा जीवन अगर परिवर्तित होता, समूचा समाज और देश में परिवर्तन आता, इसकी आवश्यकता है। इसलिए जिसको जिस रूप में आगे बढ़ना है उसको सब प्रकार के मौके दिलाए जाए। मेरी अपनी ओर से एक अच्छा आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त भारत सरकार के माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपनी शुभकामना हम सबको भेजी है। हम चाहेंगे कि उनकी शुभकामना संदेश का वाचन हम करें और आप सब तक उनका संदेश पहुंचे। मुझे यह जानकर प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। मानव जीवन में साहित्य और कला का अपना स्थान है। इस तरह के महोत्सवों के आयोजन में हिंदी और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी। साहित्य और कला महोत्सव के आयोजन में समाज में सकारात्मक बदलाव भी आएगा और साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्रों से राष्ट्रों और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा भी मिलेगा। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के इस प्रयास की मैं सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि वह अपने उद्देश्य में सफल होंगे। मैं महोत्सव के सफल आयोजन हेतु शुभकामनाएं देता हूं। प्रकाश जावड़ेकर। जोरदार तालियों से भारत सरकार के माननीय मंत्री जी के शुभकामनाओं का हम स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, आप सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश के सियासी मुखिया हैं और उनकी बहुत सारी राजनीतिक हलचलों से तो हम वाबस्ता हैं, लेकिन संस्कृति के प्रति भी उनके मन में गहरा अनुराग है। वर्ष 2019 में जब हमने विश्व रंग आयोजित किया था, तब जलियांवाला बाग पर केंद्रित हमारी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने और प्रवासी भारतीयों के प्रति अपनी शुभकामनाएं साझा करने के लिए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मौजूद रहे। इस बार भी उन्होंने अपनी शुभकामनाएं हम सबसे साझा की हैं और एक वीडियो के माध्यम से ये संदेश उन्होंने हम सब तक पहुंचाया। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संदेश हम सब मिलकर सुने। भोपाल में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा विश्व के 15 देशों में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव विश्व रंग का आयोजन किया जा रहा है। विश्व पटल पर भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित यह कार्यक्रम न केवल भारतीय भाषाओं को सशक्त करेगा, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपराएं, जीवन मूल्य और भारतीयता को भी मजबूती प्रदान करेगा। मैं विश्व रंग कार्यक्रम की सफलता के लिए रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की पूरी टीम एवं प्रबंधन को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के अध्यक्ष माननीय श्री विनय सहस्त्रबुद्धे ने विश्व रंग के निमित्त अपनी शुभकामनाएं हमसे साझा की हैं। आइए सुनते हैं विनय सहस्त्रबुद्धे जी का ये संदेश। नमस्ते एंड हेलो एवरीबॉडी। मुझे बहुत खुशी है कि रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल आज कोविड-19 जैसी बहुत ही कठिन स्थिति का सामना करते हुए भी विश्व रंग इस नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला
इसका बड़ा उत्सव 20 से 29 नवंबर के दरमियान भोपाल में आयोजित कर रहा है। वैसे विश्वविद्यालयों के द्वारा इस तरीके के उत्सव आयोजित किया जाना ये आम बात है, मगर रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने इसको एक वैश्विक परिमाण दिया है और विश्व भर के लोग, विशेष रूप में युवा साहित्यकार, कलाकार, विभिन्न प्रतिभाओं का सृजन जिनके अंदर हुआ है, ऐसे युवा इसमें सहभागी होंगे और अपनी अपनी कला की प्रस्तुति करेंगे, जो मैं मानता हूँ कि अपने आप में कोविड जैसी महामारी का सामना करने वाले विश्व समुदाय के लिए एक बहुत अनोखा अवसर है, महत्वपूर्ण अवसर है। और भारत में ये किया जाना, और वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से जो विश्वविद्यालय चलता है उसके द्वारा किया जाना, इसका एक अपना अलग महत्व है। क्योंकि भारत में हमेशा हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। विश्व एक परिवार है, एक कुटुंब है, और विश्व समुदाय का हर कोई व्यक्ति एक दृष्टि से इस परिवार का सदस्य है, ये मानकर हम विश्व की ओर देखते रहे हैं। और इसलिए विश्व में कहीं भी किसी भी त्रासदी का समय आया हो या किसी भी संकट की घड़ी आई हो, भारत और भारत के लोग हमेशा विश्व समुदाय के उस वर्ग के सहयोग के लिए दौड़े हैं। तत्परता से अपने से जो भी संभव है भारतीयों ने किया है। यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती है, इसमें भी भारतीय लोगों का समावेश हमेशा अहम रहा है। और ऐसी स्थिति में विश्व समुदाय को वसुधैव कुटुंब का संदेश जिस संस्कृति के द्वारा दिया गया, उस संस्कृति का वाहक जो भारत देश, उसमें विश्व रंग इस तरीके का महोत्सव आयोजित किया जाना, इसका बड़ा भारी महत्व है। मुझे बताया गया है कि इस साल स्वाभाविक है हम प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिल सकते, मगर अप्रत्यक्ष रूप में वर्चुअल प्लेटफॉर्म में लगभग 16 देशों के युवा प्रतिभाशाली इसमें सहभागी हो रहे हैं, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, सिंगापुर, बल्गेरिया, त्रिनिदाद, ऐसे कई देशों का समावेश है। और यहाँ के सारे युवा और विभिन्न विषयों में अपने प्रतिभा का जिन्होंने परिचय दिया है, चाहे साहित्य है, नाटक है, कविता है, संगीत है, ऐसे सारे लोग इसमें बड़े उत्साह से सहभागी होंगे। और इस साल एक विशेष बात जो मुझे बताई गई कि शॉर्ट फिल्म्स का भी समावेश इसमें किया गया है, और उस माध्यम से भी मैं मानता हूँ कि दुनिया के इतने सारे देशों के लोग इस कोविड की महामारी का सामना करते हुए भी अपने अंदर की जो सृजन की शक्ति है, उस सृजन की शक्ति का परिचय कराएंगे और एक दृष्टि से वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र है उसको और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। मेरे मन में इसके बारे में कोई संदेह नहीं। मैं मानता हूँ कि इस तरीके के आयोजन भारत की सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने की जो चेष्टा चलती है, जो प्रयास चलते हैं, उसके लिए निश्चित रूप में लाभकारी साबित होंगे। क्योंकि भारत के प्रति विश्व के हर कोने में एक कौतूहल है, उत्सुकता है, स्वागतशीलता है। भारत को चाहने वाला बहुत बड़ा विश्व समुदाय है, मगर जो चाहते हैं उन्होंने भारत को समझना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। और उस दृष्टि से इस तरीके का ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होने वाला विश्व रंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, इस विषय में मेरे मन में कोई संदेह नहीं। मैं इस निमित्त टैगोर जी के नाम से बने हुए रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के सारे कर्ता धर्ता, विशेष रूप में कुलाधिपति और इस पूरे आयोजन के पीछे जिनकी प्रतिभा लगी हुई है, सम्माननीय श्री संतोष चौबे जी और बाकी सभी उनके सहयोगियों का निश्चित रूप में धन्यवाद करूंगा, उनके आभार व्यक्त करूंगा और उनके इन प्रयासों के प्रति मेरी हृदय की गहराइयों से शुभकामना भी अर्पित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व रंग के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। आइए सुनते हैं
भारत सरकार के शिक्षा मंत्री का ये संदेश। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कला एवं साहित्य महोत्सव विश्व रंग के रूप में मनाया जा रहा है। मैं आयोजकों को बहुत सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि नोबेल विजेता और जिन्होंने भारत की संस्कृति को न केवल देश में बल्कि दुनिया में सरसाया है, ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर ये महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय विश्व रंग का ये जो आयोजन हो रहा है वो भारत की संस्कृति, भारत की भाषा, भारत की परंपराएं, भारत की कला, इन सब को लेकर के उसके उत्थान की दिशा में ये आयोजन हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि अपनी भाषा, संस्कृति, साहित्य को लेकर के और भारत के उन जीवन मूल्यों को लेकर के जिस जीवन मूल्यों के आधार पर पूरी दुनिया में भारत ने लीडरशिप दी है, जिन जीवन मूल्यों के आधार पर पूरा दुनिया भारत को आत्मसात करता है, भारत का मार्गदर्शन चाहता है, उन जीवन मूल्यों को, उनकी विविधताओं को लेकर के जो ये संस्था काम कर रही है, मैं उसके लिए संस्था को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप जो इस समय आयोजन कर रहे हैं ऐसे संकट की घड़ी में, जब कोविड की महामारी से पूरी दुनिया गुजर रही है और अपना देश भी इससे अछूता नहीं है, ऐसे वक्त पर आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी को याद करते हुए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व रंग, साहित्य, संस्कृति, कला को लेकर के और ये आयोजन कर रहे हैं। और उसमें भी लगभग 60 सत्र आपने रखे हैं, जिसमें मैं देख रहा था कि विभिन्न सत्र रखे हैं, जिसमें लोक संगीत है, भारतीय संगीत है, आधुनिक संगीत है, भारतीय परंपराएं हैं, चित्रकला है, फोटोग्राफी है, नाटक है, मुखौटा है, कार्टून प्रदर्शनी है और बहुत सारी चीज़ें आपने विश्वव्यापी सोशल मीडिया के माध्यम से भी विश्व मंच पर नई पहचान देने की आप कोशिश कर रहे हैं। इस भारतीय संस्कृति से करोड़ों करोड़ों लोगों को जोड़ने का जो आप एक अभियान कर रहे हैं, ये निश्चित रूप में इस देश के लिए ही नहीं है, पूरी दुनिया की मानवता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष अनिल जोशी जी भी इस विश्व रंग मंच से जुड़े हुए हैं। ये विश्व रंग, जो विश्व का जो रंग है, ये खूबसूरत रंग जो हमारा तो देश को जब देखते हैं तो तमाम विविधता, पूरा विश्व इसमें समाया हुआ है। विविधता में एकता का एक ऐसा प्रतीक है, ये ऐसा विश्व रंग है जो भी प्राणी जिस मन से, जिस दृष्टि से, जिस ढंग से, जिस लक्ष्य से हिंदुस्तान में आता है, उसको वो लक्ष्य प्राप्त होता है, ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान का, संस्कृति का, संस्कारों का, जीवंतता का। और इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी जब हिमालय में आए थे तो उन्होंने रामगढ़ में जो साधना की थी, वो रामगढ़ में ही गीतांजलि का जन्म हुआ था। हिमालय के नैनीताल के रामगढ़ में वो गीतांजलि का जन्म हुआ। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि ये जो हिमालय में ही शांति निकेतन की कल्पना उनके मन में आई और जिस तरीके से वो पूरी दुनिया में छाए, वो हमारे लिए प्रेरणा है। मैं पीछे कुछ वर्ष पहले इंडोनेशिया गया था। वहाँ इंडोनेशिया में वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री हैं, उनसे उन्होंने एक कार्यक्रम विश्वविद्यालय में रखा था, जो वहाँ के महानिदेशक हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि इंडोनेशिया में गुरुदेव के प्रति बहुत आदर और श्रद्धा है। उनको लगता है कि गुरुदेव के कारण ही उनको आज़ादी मिली है। तो जो उनका मार्गदर्शन मिला है और जिस तरीके से आध्यात्म, भारत की संस्कृति और जीवन मूल्य उनके हर शब्द में, उनके हर कृति में, उनके हर रचना में
उभर करके आई, उसने ही पूरी दुनिया को अनुप्रेरणित किया है। और मुझे खुशी है कि टैगोर जी की स्मृति में और उन्हीं के नाम पर जो ये विश्वविद्यालय चल रहा है, इसके जो कुलाधिपति हैं संतोष चौबे जी, उनको भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनके कुलपति को बधाई देना चाहता हूँ, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे भरोसा है कि जो विदेशी जो कलाकार भी होंगे, क्योंकि इसमें 15 देशों के लोग प्रतिभागी हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, नीदरलैंड है, सिंगापुर, बुल्गारिया, त्रिनिदाद दाद और बहुत सारे भारतीय मूल के जो देश हैं वो सब इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और जो भाषा का विषय है और जो संस्कार का विषय है वो विदेशी लेखकों को भी निश्चित रूप में उनके कलाकारों को, लेखकों को ये जो 3 दिवसीय अब महोत्सव मना रहे हैं, इस महोत्सव में परंपराओं का जो केंद्र रहेगा, जो भारतीय संस्कृति का जो केंद्र रहेगा, जिससे वो अनुप्राणित हो सकेंगे कला, साहित्य और संगीत के माध्यम से, तो निश्चित रूप में उसका पूरा लाभ पूरी दुनिया उठाएगी। क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंब वाले लोग हैं। अयम निजः परोवेति गणा लघु चेत साम उदार चरिता, हम तो वसुधैव कुटुंबकम कहा है हमने, और पूरी वसुधा को हमने कुटुंब माना है। हमारा ही तो देश है जो कहता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये पूरी धरती मेरी माँ है और इस पर जन्म लेने वाला हम सब उसकी पुत्र और पुत्रियाँ हैं। ये भाव जब ओम सेना भवतु सेनो भुनक्तु के रूप में प्रभावित होता है, अस्तो माँ सदगमयों को लेकर के चलता है, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया फिर एक बार उस हिंदुस्तान के पीछे आकर के खड़ी होने की ललक रखती है, जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। और जहाँ के लोग ये कहते हों कि अरुण यहाँ मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान चिंतित को मिलता एक सहारा। पूरी दुनिया को सहारा देने वाला ये देश अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों, अपनी परंपराओं के आधार पर करते हैं। और वैसे भी गीत, संगीत, साहित्य ये जीवन है। काहे साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुंछ विषाणहीना, जिसमें न साहित्य की ललक है, न संगीत की थिरकन है, न कला का सृजन करने का मन है, तो पृथ्वी पर भार की तरह उसको माना है। और इसलिए आप ये जो कला है, ये कला है, जो साहित्य है, ये जो संस्कृति है, ये रचना धर्मिता है। प्रकृति और संस्कृति ये दोनों जब जुड़ते हैं तो एक नई रचना होती है। और जब प्रकृति के विपरीत आदमी जाता है तो वो विकृति हो जाती है, और विकृति विनाश का कारण होता है। जबकि प्रकृति के साथ जुड़ करके, संस्कारों के साथ जुड़ करके, साहित्य के साथ जुड़ करके वो एक नई सृजन को पैदा करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है, मेरी सब जो देश और दुनिया के लोग सब इससे जुड़ रहे हैं, मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ। और अभी हमने रामगढ़ में टैगोर टॉप का किया है, और भविष्य में जहाँ पर गीतांजलि का जन्म हुआ है वहाँ पर शांति निकेतन की कोई एक शाखा भी शुरू करने का टैगोर टॉप जो संस्था है उसका विचार है। और गवर्नमेंट भी उस दिशा में विचार करेगी। मैं एक बार टैगोर जी के नाम पर होने वाले विशाल पूरी दुनिया के बड़े आयोजन के लिए आयोजकों को शुभकामना देता हूं, और इससे जुड़े देश और दुनिया के सभी कलाकार भाई और बहनों को, लेखकों को, कलाकारों को, और जो भी भारत की संस्कृति के प्रति सद्भावना रखते हैं, जो भी मानवता के प्रति सद्भावना रखते हैं, उन सभी भाई और बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं और आपको एक बार फिर बधाई देता हूं। और अब आदरणीय सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी को मंच पर हम आमंत्रित करते हैं। सिद्धार्थ जी आएँ और हम सबको विश्व रंग 2020 के आगामी गतिविधियों की ओर तो ले ही चलेंगे, लेकिन साथ ही माननीय मंत्री जी का और हमारे तमाम मंचासीन महानुभावों का, अतिथियों का आप अभिवादन और उनका
आभार भी प्रकट करेंगे। विश्व रंग 2020 के आज के इस इनॉग्रल समारोह में हमारे साथ बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित हमारे अन्य अतिथिगण जिसमें श्री संतोष चौबे जी, श्री लीलाधर मंडलोई जी, श्री मुकेश वर्मा जी, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश पेठिया जी, श्री श्रीराम तिवारी जी, विनय उपाध्याय जी एवं विश्वविद्यालय के हमारे परिवार के सभी अतिथि और शिक्षकगण जो हमारे साथ आज इस सभागार में उपस्थित हैं, आप सभी का विश्वरंग, आईसेक्ट परिवार, आईसेक्ट विश्वविद्यालयों के परिवार और समूचे आईसेक्ट नेटवर्क की तरफ से हृदय से आभार आज मैं यहाँ प्रकट करता हूँ कि आप लोग आज इस पूरे जो जैसा मंत्री जी ने बताया ये महायज्ञ, ये महाआयोजन के आगाज़ का हिस्सा आप बने, इसके लिए सर्वप्रथम अपनी तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो पेंटिंग चित्रकला प्रतियोगिता का आपको रिज़ल्ट बताया गया उसमें मैं ये नाम पढ़ना चाहूँगा, उनका हमें ज़रूर एक बार यहाँ पे ज़िक्र करना चाहिए। तो ये 5 नाम इनकी पेंटिंग्स को चुना गया है सेकंड नेशनल टैगोर पेंटिंग एग्जीबिशन में, जिसमें पहला नाम जो है वो तवलीन कौर लाल दिल्ली से, दूसरे नंबर पे दूसरा नाम प्रशांत कुंवर जी नासिक से, तीसरे नाम जो है वो अनिर्बान सेठ हावड़ा वेस्ट बंगाल से, चौथा नाम हमारे सामने संदीप सुनेरिया सूरत से और 5वां नाम सचिन निम्बालकर पुणे से। तो आप देख सकते हैं ये पूरे देश से हमारे सामने नाम हैं जिनके पेंटिंग्स को इस बार चयन इनका किया गया है। तो मित्रों, अब हम लोग इस पूरे आयोजन के समापन की तरफ हैं। सिर्फ आपका ध्यान फाइनली इस पर आकर्षित करना चाहूँगा कि विश्वरंग 2020 अब जल्द ही शुरू होने वाला है। विश्वरंग मुख्य फेस्टिवल जो 20, 21, 22 और 27, 28, 29 नवंबर को हमारे सामने होगा। इसके साथ साथ पैरेलली चलने वाला विश्वरंग फिल्म फेस्टिवल 23, 24, 25, 26 नवंबर को हमारे सामने रहेगा और तीसरा विश्वरंग चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल 22 से 29 नवंबर हमारे सामने रहेगा। तो ये तीनों फेस्टिवल्स समानांतर हमारे सामने रहेंगे और जैसा इस बार बताया, विश्वरंग टैगोर इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल वाकई इंटरनेशनल लेवल पे इस बार उभरा है और 16 देशों में ये आयोजन होने के बाद अब हम जहाँ से ये पूरा विश्वरंग निकला भारत की तरफ वापस लौट रहे हैं और तमाम हमारे सारे सेशंस जिसमें लिटरेचर भी है, आर्ट्स भी है, सिनेमा भी है, म्यूज़िक भी है, हिंदी साहित्यकार भी हैं, अंग्रेज़ी में लिखने वाले भारत के साहित्यकार भी हैं जिन्होंने इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन राइटिंग्स पे लिखा है। हमारे साथ कुछ सेलिब्रिटीज़ और फिल्म जगत की हस्तियां भी होंगी, कुछ हमारे साथ मुशायरा में जुड़ने वाले लोग भी होंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारे युवा कलाकार और अभिनेता भी हमारे साथ इस पूरे आयोजन में जुड़ेंगे और इस पूरे आयोजन में हमारे लिए बच्चों, युवाओं और साथ ही साथ सभी के लिए कुछ ना कुछ खास ज़रूर रहने वाला है। ये सभी स्केड्यूल्स वेबसाइट पे कल तक अपलोड हो जाएंगे और आप लोग सब इस स्केड्यूल को देख सकते हैं और 20 तारीख से हम इस विश्वरंग की शुरुआत कर रहे हैं। फाइनली इस बार हमारे लिए ये भी इसलिए ख़ास है क्योंकि ये पूरी तरह से वर्चुअल फेस्टिवल है सर, और इसको करते करते हमने अपनी टेक्नोलॉजी की समझ अब एक लगभग नेक्स्ट लेवल तक बना ली है और हम इस पूरे प्रोग्राम को लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जो मल्टीपल मीडियम्स के थ्रू ब्रॉडकास्ट होगा और इस ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हर दर्शक तक हम पहुंच सकते हैं और ये पूरा कंटेंट ब्रॉडकास्ट होने के बाद अवेलेबल आगे भी रहेगा। तो फेस्टिवल के दौरान ही नहीं बल्कि फेस्टिवल के उपरांत भी इस पूरे कंटेंट को कभी भी देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। ये इस बार की खासियत रहेगी। तो आशा करता हूँ आप लोग सब इस फेस्टिवल से जुड़ेंगे, इसको पसंद करेंगे, इसको अपना स्नेह देंगे और फेस्टिवल के साथ साथ ही और फेस्टिवल के उपरांत भी इस पूरे फेस्टिवल के कंटेंट को आप लोग पसंद करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद
और विश्वविद्यालय परिसर में पहली बार आगमन डॉक्टर मोहन यादव जी का हुआ है, तो इस मौके पर हम अपनी तरफ से एक स्मृति चिन्ह भी उन्हें भेंट करना चाहेंगे। मैं आग्रह करूंगा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश पेटिया जी से कि वे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हमारी तरफ से एक स्मृति चिन्ह ज़रूर भेंट करें। हमारे भारतीय अतिथियों के आभार प्रदर्शन के बाद अब बारी है हमारे विदेशी अतिथियों के शुभकामना संदेशों की। हमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूके, सिंगापुर, त्रिनिदाद टोबैगो और श्रीलंका के माननीय हाई कमिश्नर्स के संदेश प्राप्त हुए हैं। आइए सुनते हैं ये संदेश। Namaskar, Adab. I am absolutely delighted today to participate in this program connected with Vishwarang 2020. Vishwa means the world, Rang means colors. It is self-explanatory, bringing the two together. Our world is one, but we are united by common love for culture and common love for the arts. And each of our countries, each of our very specific societies brings with it a very, very special flavor to create this global cultural process. It enriches each one of us. It enriches society. I wonder what the world would be without culture. These are very special times, and we find ourselves sometimes isolated and cut off from each other during this pandemic period. But at the same time, we have found other ways to communicate, to be closer together, and I'm very, very happy that the organizers of Vishwarang 2020 have found this way of keeping us together, to bring together the best of literature and arts from English language, from Hindi, from Urdu, perhaps from other languages as well. And I'm also delighted that this gives us a chance to reflect on India-Australia relations. This is a very, very special period. हमारे दोनों देशों के बीच ताल्लुकात जो हैं और मजबूत हों, और अभी तारीखी रिश्ते हैं हमारे देशों के बीच में, हमारे ममालिक के दरमियान, तो मैं चाहूँगा कि और मजबूत हों और मुस्तहकम हो। इस मौके पर मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो हैं, हमारे बीच में जो रिश्ते हैं बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत ही इस तरह से हैं, करीबी रिश्ते हैं। तो जो आप लोग कर रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, मैं कहूँगा कि इससे हम लोग सबको और करीब आने का मौका मिलेगा, और मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ। और क्योंकि हम लोग दिवाली के करीब हैं, तो दिवाली के अवसर पर भी इस मौके पर आप सबको मैं बधाई देता हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सब सेहतमंद रहें और आपका स्वास्थ्य बना रहे, और हम लोग एक बार फिर संस्कृति के माध्यम से अपने जो फ़न और जो आर्ट के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के करीब आ जाएं, और ऐसा सिलसिला चलता रहे, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते और भी मजबूत हो जाएं आने के मुस्तकबिल में। बहुत बहुत शुक्रिया। Hi everyone, I'm Jodie McKay and I'm the member for Strathfield. I'm also the leader of the opposition in New South Wales, and I want to wish everyone the very best for Vishwarang 2020. Vishwarang 2020 brings together so many people to celebrate Indian art, culture and literature. I think everyone who knows me knows that I am very passionate about art,
culture and literature and all things, in fact, that bring the countries of India and Australia closer together. I think it's incredibly important that despite COVID-19, this event is still occurring. So can I wish everyone the very best for Vishwa Rang 2020, and I hope to see you all very, very soon. नमस्कार। सर्वप्रथम कनाडा विश्व रंग के उद्घाटन के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अत्यंत हर्ष की बात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के माध्यम से आयोजित किए जा रहे इस साहित्यिक उत्सव में कनाडा सहित 50 से अधिक राष्ट्रीयताओं के 1000 से अधिक कलाकारों और लेखकों की भागीदारी हो रही है। इसमें कथक नृत्य से लेकर लघु नाटक, हिंदी लघु कथाएं, संस्मरण, यात्रा साहित्य और कविता भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव कनाडा का कार्य सराहनीय है। मैं विशेषकर संतोष चौबे जी, लीलाधर मंडलोई जी तथा शैलजा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। मित्रों, भाषा संस्कृति के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुनिया में लगभग 7000 भाषाएं हैं, लेकिन भाषाविदों का अनुमान है कि 50% से अधिक भाषाएं इस सदी के अंत तक लुप्त हो जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हमें भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्यरत रहना है। पूरी दुनिया में हमारा देश भारत एक अलग प्रकार का देश है। कई प्रकार की संस्कृतियाँ, कई प्रकार की कलाएं और कई प्रकार की भाषाओं का मेलजोल यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हम सभी दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र हैं। अनेक भाषाएं एवं संस्कृतियाँ हमारी न केवल विरासत हैं, हमारी ताकत भी है। इसलिए हमें इनको बढ़ाना है। सांस्कृतिक व भाषाई विविधता से भरे इस गौरवशाली देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच सदियों से कई भाषाओं ने संपर्क बनाए रखने का काम किया है। हिंदी इसमें प्रमुख भाषा रही है। हिंदी ने भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। हिंदी भाषा और बाकी सभी भारतीय भाषाओं ने मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत की सुंदर विविधता को संरक्षित रखने का एकमात्र समाधान भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करना है। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय कॉन्सुलेट ने मातृभाषा नाम का एक नया उपक्रम लिया है। इस इनिशिएटिव के तहत हम विविध संस्थाओं के साथ जुड़ रहे हैं और उनकी मातृभाषाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। अब तक हमने संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है और उन सभी में हमने बहुत ही उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखी है, विशेषकर बच्चों की तरफ से। मित्रों, विश्व रंग जैसे आयोजन हमारी भारतीय संस्कृति और भाषाओं को बढ़ावा देने में बहुत मदद करेंगे। इस अवसर पर मैं हिंदी राइटर गिल्ड और उनकी पूरी टीम को उनके परिश्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आप सभी को भारत और कनाडा के इस खूबसूरत आयोजन में शामिल होने का अनुरोध करती हूँ। 2 दिनों के इस कार्यक्रम में 10 विभिन्न सत्रों में वरिष्ठ साहित्यकार और विश्व पुरस्कृत लेखक शामिल होंगे। कनाडा के इस कार्यक्रम की आयोजिका डॉक्टर शैलजा सक्सेना तथा उनकी टीम को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Warm greetings to all of you from the Indian Consulate here in New York. We are delighted that we are celebrating Vishwa Rang Festival, a festival of Indian art, literature, music, color, dance and drama. It is part of our effort to showcase the best of India here in the United States. As you know, cultural exchanges have been an important part of human societies, and I look at this particular event, the Vishwa Rang Festival, as part of this ongoing initiative to bring people together, to bring cultures together and take our society forward. I really commend the organizers led by Jilbil USA, ITV Asia, ITV, Bharatiya Vidya Bhavan and Rabindranath Tagore University based in Bhopal for coming together and bringing the best of colors of India. I hope you will have a wonderful festival. Please enjoy all that India has to offer and please make the best of this opportunity. I also take this opportunity to wish you Happy Diwali. We are having Vishwa Rang Festival from 6th to 8th November and a week later we'll have Diwali. So it's a happy time for all of us, and let's celebrate with joy, with fervor, and with a lot of happiness. Happy Diwali and happy Vishwa Rang Festival to all of you. Namaskar and good evening. I want to convey to all the participants and the organizers my very best wishes for Vishwa Rang 2020, the Tagore Literature and Arts Festival. The Indian community in Singapore
has been a very vibrant community and has a large number of highly accomplished and qualified individuals. I wish the community all the very best for this program and also for the future. Thank you very much. I would like to take this opportunity to show my appreciation for the great work Vatayaan UK has been committed to throughout this particularly challenging year. Vatayaan UK has played a wonderful role in not only helping to preserve the rich heritage behind centuries of Hindi literature and poems, but also promoting the awareness of such important texts across the country in the current climate. I have been fortunate enough to have attended some of Vatayaan UK's events in the past. I'm delighted to see Vatayaan UK's emphasis on cultural guardianship and recognition of authors and poets. You provide empowerment of their work and networking opportunities. The group's appreciation for cultural heritage and preservation, particularly amongst all people in the community, is beneficial to our vibrant and inclusive society. The events that took place this year and the upcoming release of the Vishwa Rang 2020 from 6th to 8th of November will only help Vatayaan UK fulfill its collective goal to enrich our community at every level. And I wish you every success in this endeavor. Virinder Sharma, Member of Parliament, Ealing Southall. Namaste. Greetings from the High Commission of Trinidad and Tobago during your Vishwa Rang Festival. In the year 1845, which is almost 48 years before Swami Vivekananda spoke in Chicago, USA, Indian indentured laborers had already left the shores of India and came to the Caribbean island of Trinidad and Tobago, performing their pujas and Diwali celebrations. These Indian laborers, who are actually my great-grandparents, brought music, dance, religion, and the Holy Scriptures to the Caribbean countries. Indian culture helped in the shaping of the economic, cultural, and political landscape of Trinidad and Tobago and the world at large. Robert Allen once said, quote, "Cultural differences should not separate us from each other, but rather, cultural diversity brings a collective strength that can benefit all of humanity," unquote. Indian art and culture continue to influence the world in all aspects of life, including, but not limited to, philosophy, dietary habits, literature, fashion, and design. I hereby take this great and sincere pride in congratulating the Rabindranath Tagore University for this initiative to promote cooperation between countries and states in the areas of literature, arts, and culture. May you continue to enjoy success in all your international endeavors. Thank you very much. Ayubowan, Vanakkam, Namaste. It is with great pleasure that I convey my warm greetings and best wishes to the Vishwa Rang 2020 Tagore International Literature and Arts Festival organized by the Rabindranath Tagore University and the Tagore International Center for Arts and Culture in Bhopal. I am pleased to observe that the Vishwa Rang International Literature and Arts Festival is being organized for the second consecutive year after its successful organization last year. It's equally heartening to note that the second edition of the Vishwa Rang, which is being held on a virtual platform in keeping with the new normal induced by the present global pandemic and which celebrates the essence of arts and literature, will see the participation of approximately 1,000 artists from 50 countries around the globe, including from my own country, Sri Lanka. I am most impressed to learn that the festival's 72 online sessions will be dedicated to various creative areas such as prose, poetry, drama, cinema, art and music,
and that this extraordinary celebration of arts and literature will bring together over 100,000 participants from all over the world onto a single platform. I'm also happy to note that Vishwarang has established a chapter in Sri Lanka with an eminent Sri Lankan Hindi scholar as its country director. I had the privilege to watch the 3 excellent items that Vishwarang Sri Lanka contributed to the country festivals that acted as a precursor to the main festival. Vishwarang 2020 will bring together many nationalities of the world to a single virtual venue, creating a huge artistic space for them to interact in one single language. That is, the language of art and literature, the language of brotherhood and humanity. I see the festival as a tremendous act of public diplomacy where people-to-people contacts among the participating countries would flourish, making the entire world a single family. To quote the Upanishads, Vasudhaiva Kutumbakam. I wish every success to the Vishwaranga 2020. धन्यवाद. हम इन शुभकामना संदेशों के लिए बहुत आभारी हैं और अब चलते हैं सत्र की समाप्ति में लोक रंग की ओर. आइए देखते हैं विश्व रंग में लोक रंगों की एक झलक. ये प्रस्तुति है गुदुम बाजा की. सुदूर अंचलों में गूंजती मादल की थाप पर आपका मन भी थिरकने लगेगा. विश्व रंग की एक शाम सजी कबीर गायक दयाराम सारोलिया के नाम. नगीन तनवीर के रंग संगीत ने लोगों का मन मोहा. ये प्रस्तुति है कर्मा सैला नृत्य की. आनंद और उमंग की ये पदचाप जब गूंजती है तो मानो सारा जग रंग बिरंगा हो जाता है. आइए अब आपको लिए चलते हैं राजस्थानी नृत्य की ओर. ये प्रस्तुति है तृप्ति नागर के समूह की. आपका मन भी इनके साथ थिरकने को हो उठेगा. अपने लोक अंचलों की धुन को सुनता, उनके रंगों को बिखेरता विश्वरंग 2019 सचमुच
एक यादगार पल बन गया। विश्व रंग 2020 में लोक रंग में शामिल हुए उरांव जनजाति के कलाकार। लोक रंग की इस रंगारंग प्रस्तुति के साथ ही उद्घाटन सत्र समाप्त होता है। आइए अब चलते हैं विश्व रंग 2020 के कार्यक्रमों की ओर।